जैन जी, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से अब बहुत खास उनके आप कह सकते हैं कि एक रिश्ते रहे हैं पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बीच में, जिस तरह की भी बातें आ रही हैं कि जो कैश जिस तरह से मिला है, अब दोनों को जब आमने सामने बिठाया जाएगा तो यकीनन एक बहुत मुश्किल तरीके का इंटेरोगेशन होगा, जिसके लिए शायद वो तैयार भी नहीं होंगे। क्या लगता है आपको कि इस तरह की जब इंटेरोगेशन होगी, क्योंकि अभी तक सीधे सीधे जवाब वो किसी सवाल का दे नहीं पाए हैं, कितना आपको लगता है ये मामला और पेचीदा हो जाएगा? देखिए, अभी पार्थ चैटर्जी को मतलब अभी वहां एक छोटा सा कस्टडी बनाया जिसको टेम्पोररी कस्टडी बोल रहे हैं, और अर्पिता को एक परमानेंट कस्टडी में रखा गया है। अभी इंटरोगेशन ये भी एक प्रपोजल है कि दोनों को आमने सामने बैठा के बातचीत करना और एनफोर्समेंट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मतलब 2021 में जब बीजेपी ने सोचा था कि आर पार 200 मतलब क्रॉस करेंगे, उस समय बीजेपी लॉस्ट द प्लॉट और ममता ने जीते हैं। तो अभी इस समय ममता बनर्जी अगर पार्थो चैटर्जी, he is the most senior minister of the party, founder member of the party। मुझे याद है जब सीपीएम पावर में था, ज्योति बासु थे उस समय, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते थे। और पार्थो चैटर्जी के बारे में जो परसेप्शन और इमेज, मतलब नॉट ओनली फॉर ममता बनर्जी, मतलब हम पश्चिम बंगाल में मतलब बहुत साल रहे हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, लेकिन 40 इयर्स ऑफ जर्नलिज्म में बांग्ला पत्रकारिता में किया है। पार्थो चैटर्जी के बारे में बुद्धदेव भट्टाचार्य भी बोलते थे बहुत सज्जन आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, हम उनके साथ सिंदूर के समय नेगोशिएट बातचीत करने के लिए अच्छी बात है कि ही कैन बी द पॉइंट मैन। तो ये जो परसेप्शन है, देखिए जब ये जो दिखाई दे रहा है ममता के लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ बातचीत सबके साथ होता है। ममता बनर्जी वाज सो अपसेट कि अभी एक दिन रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब ममता बनर्जी के अपने फोटो उनके साथ दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या है, आप पब्लिक लाइफ में अगर किसी फंक्शन में जाते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने अच्छे अच्छे बातें स्टेज में बोलते हैं, और वो पार्थो चैटर्जी का पूजा फंक्शन है नागतला में, और वहां पार्थो चैटर्जी भी उनको परिचय कराते हैं। तो हम लोग जैसे फोटो देख के एनफोर्समेंट का एविडेंस नहीं होता है। नीरव मोदी के साथ भी मोदी जी का फोटो रहने का मतलब कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ कोई संबंध नहीं है। और 10 साल में मोदी जी के सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं आया, और ये जीरो टॉलरेंस का इशू दिखाया। तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ लड़ाई कर सकते हैं, टीएमसी बीजेपी लड़ाई हो, लेकिन ये जो करप्शन का इशू है, जैसे मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी 10 साल में हम देखे हैं, वो अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आज भी उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि देखिए पार्टी को मैं ये नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी इज रिलेटेड टू दिस भ्रष्टाचार, अभी तक ये साबित नहीं हुआ। जैसे ज्योति बासु के समय भी ज्योति बासु का बेटा तक मामला गया था, ज्योति बासु को, और ज्योति बासु का बेटा पॉलिटिक्स में भी नहीं था, तो इसीलिए ज्योति बासु को अभी तक कोई वो शिकायत, अभी तक एविडेंस नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को अगर ये इमेज एक बार खराब हो जाते हैं तो पॉलिटिक्स में उसको रिवाइव करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए ममता बनर्जी, आप जो शुरू में बोल रहे थे ना कि पहले इतना रिएक्ट नहीं करते थे, आज ये जीरो टॉलरेंस ऑफ भ्रष्टाचार, पार्थो का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, पार्थो का गाड़ी का कल ले लिया गया है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है आज। लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में समाप्त कर रहा हूं। आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट का इनागोरेट करने जा रहे हैं, जो आपको याद होगा सीके बिरला का बहुत बड़ा एम्बेसडर का फैक्ट्री हिंद मोटर में था, जहां 25,000 लोग काम करते थे, बंद हो गया था। उसको नई तरीके से सीके बिरला भी चाहते हैं, कोई स्कूटर प्रोडक्शन होगा, कोई मतलब और सारा आज इनागोरेट करने जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का इशू है, इंडस्ट्रियल का इशू है, और इंडस्ट्री मिनिस्टर आज जाना था पार्थो चैटर्जी का वहां, और कार्ड में भी छप गया था, और वो पूरा जितने कार्ड है उसको कंप्लीटली मतलब उसको नष्ट कर दिया गया है, और पार्थो चैटर्जी को आज वहां नहीं कोई ले जा रहे हैं क्योंकि वो जेल में है। तो इसीलिए वर्चुअली ही इज आउट ऑफ द कैबिनेट। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे लगता है वो डिसमिसल का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने का भी संभावना है, लेकिन अभी पार्थो चैटर्जी को कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं पार्टी एंड द गवर्नमेंट। ये दिस इज द ग्राउंड रियलिटी फ्रॉम बंगाल।